नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कहा, सरकार युवाओं के सपने पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 85,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। केंद्र सरकार देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही लागू करेगी। और प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हुए, फतेहपुर में आज भी पारा माइनस में दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के सपने पूरे करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने आज जोधपुर में उनकी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार दिया, लेकिन उनकी सरकार युवाओं के सपने पूरे कर रही है। हमारे युवाओं से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हमने जो युवाओं के साथ कहा है कि हम आने वाले समय में युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आपने देख लिया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा युवा बहन या भाई जब तैयारी करता है, पढ़ता है, तो वो देखता है कि वैकेंसी कब निकलेंगे। हमने कहा है कि वैकेंसी निकलेंगे, उसी दिन पेपर की डेट निकलेगी, उसी दिन उसके परीक्षा परिणाम की डेट निकलेगी, और वो भी डेट निकलेगी जिस दिन उसको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। हमने कैलेंडर बनाया है, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगे और हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू से युवाओं के लिए रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के पत्र वितरित किए और 85,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा मेधावी छात्राओं को स्कूटी, दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग तथा उपकरण और आयुष्मान कार्ड सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसलमेर, चूरू और दौसा से नर्सिंग ऑफिसर और संगणक पदों पर नवनियुक्त युवाओं से बात कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि राज्य सरकार की मां योजना में 1800 पैकेज होंगे। इस योजना में प्रदेश के लोग बाहर के राज्य में जाकर भी इलाज करवा सकेंगे। जिलों में भी आज रोजगार उत्सव आयोजित हुए, जिनमें प्रभारी मंत्रियों और उच्चाधिकारियों ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जयपुर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का विशेष ध्यान युवाओं के सपने साकार करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार 1000 सरकारी वैकेंसी निकाल चुकी है, साथ ही निजी क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी जी के संकल्प को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए जो 1 साल से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। इस कार्यक्रम से पहले राज्य सरकार की वर्षगांठ के सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलों में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने जयपुर में अमर जवान ज्योति से रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी उपलक्ष्य में जिलों में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं कई तरह के अन्य आयोजन भी हो रहे हैं। सलूंबर में आज से हर घर खुशहाली कार्यक्रम शुरू हुआ।
भरतपुर में विभिन्न विभागों की ओर से पंच गौरव के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। पहली वर्षगांठ के कार्यक्रमों की कड़ी में कल किसान सम्मेलन होंगे। 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं 15 दिसंबर को सेवा शिविर और रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 85,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अधीनस्थ सेवा बोर्ड तथा अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 52,453 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से 19 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रहरी पद के 803 पदों, वरिष्ठ अध्यापकों के 2,129 पदों, चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पदों पर भर्ती होगी। वहीं ऊर्जा विभाग के 487 पदों और आरसीडीएफ के 505 पदों की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में चल रही योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में शुरू की जाएगी। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए वो उनको तुरंत मिल जाएगा। मैं उनको और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री गडकरी ने सदस्यों से हर जिले में दुर्घटना निवारण समितियां गठित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के 30% पीड़ितों की मौत शुरुआती इलाज में देरी के कारण होती है। श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में लागू कैशलेस उपचार योजना के कारण 2100 लोगों की जान बचाई जा सकी है। जयपुर में कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में हुई दुर्घटना में आज टैक्सी चालक की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना कल जयपुर के जगतपुरा इलाके में हुई थी, जिसमें एक टैक्सी ने गलत दिशा से आते हुए मुख्यमंत्री के काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में कल जयपुर पुलिस के एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी और दुर्घटना में घायल हुए 4 पुलिसकर्मियों का इलाज अभी जारी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एएसआई सुरेंद्र सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव किठाना को स्वच्छता के लिए रोल मॉडल बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ चर्चा कर कार्य योजना तैयार की। श्री गुप्ता ने गांव में सफाई के लिए सभी घरों में बायोगैस प्लांट लगाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि बायोगैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। जो खाद बनेगी वो दुनिया की देशी खादों में सर्वश्रेष्ठ खाद बनेगी और गोबर से गैस निकलने वाली, तो उस गैस से हम हर घर में चूल्हे जलाएंगे, जिससे उन घर के परिवार के लोगों को गैस मिले, गैस से वो रोटी और भोजन बना सके, चाय बना सके। और निहायत ये आवश्यक है कि गंदगी को खत्म करने के साथ साथ उन्हें एक ईंधन भी मुफ्त में मिलेगा, जिसकी आज हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि 1 माह में कम से कम 1000 रुपए की गैस उसको निःशुल्क मिलेगी। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आज सुबह जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इस ट्रेन में 5 देशों के 30 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका के 20, कनाडा के 4 और भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के 2-2 पर्यटक शामिल हैं। इन शाही मेहमानों को जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है, जहां वे जयपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद ले रहे हैं। ये ट्रेन पर्यटकों को राजस्थान की शाही विरासत और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। और अब मौसम।
राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। औसत रूप से प्रदेश में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सीकर के फतेहपुर में पारा आज भी माइनस में दर्ज हुआ है। वहीं सीकर शहर का तापमान भी गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसी तरह करौली में आज न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग विभिन्न उपाय अपना रहे हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग अब दिन भर गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। वहीं सर्दी से राहत पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा छाने से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय सहित उपखंड मुख्यालयों पर भी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। जिले भर में ऊनी वस्त्र और गर्म कपड़ों की बिक्री के साथ साथ तिलहन से बने उत्पादों में करौली की प्रसिद्ध गजक की बिक्री भी परवान पर है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राजधानी जयपुर में भी पारे में और गिरावट हुई है और ये 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सवाई माधोपुर और झुंझुनू में खुले इलाकों में बर्फ जमी देखी गई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, पाली और कई अन्य स्थानों पर सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 3-4 दिन कई स्थानों पर शीतलहर के हालात रहने की संभावना जताई है। गणतंत्र दिवस के सिलसिले में माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर 10 से 13 दिसंबर के बीच भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के बारे में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से हो रही इस प्रतियोगिता में सैनिक स्कूल और स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और आमजन भाग ले सकते हैं। बांसवाड़ा में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए शिविर लगाया गया। यह शिविर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस शिविर में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ प्रदीप सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को मुफ्त परामर्श दिया। लोगों को घर बैठे परामर्श लेने के बारे में भी जागरूक किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कहा, सरकार युवाओं के सपने पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 85,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही देश भर में लागू करेगी। और प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हुए। फतेहपुर में आज भी पारा माइनस में दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।